हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत दिलचस्प खबर है। जिन देशों में एक ज़माने में अंग्रेज़ हुकूमत करते थे और ग़ुलाम बनाया हुआ था, अब उन्हीं देशों के लोग अंग्रेज़ों के देश ब्रिटेन की सरकार में ज़िम्मेदार हैसियत में काम कर रहे हैं। अब खबर यह है कि ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की प्रीति पटेल गृह मंत्री और पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद नए वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। एक और भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय विकास का राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री भारतीय उपमहाद्वीप से हैं। अब ब्रिटेन की सरकार में वो अहम पोजीशन पर काम कर रहे हैं। उनके अलावा वहां के अलग अलग मंत्रालयों में भी भारतीय मूल के बड़े ऑफिशियल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिस तरह से यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं, में भी अनेक मेंबर्स भारतीय उपमहाद्वीप के मौजूद हैं। बीबीसी ने खबर दी है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृह मंत्री और पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद को गृह मंत्री पद से हटाकर अब वित्त मंत्री बना दिया है। यानी इतने अहम मिनिस्ट्रीज में यहाँ के लोग वहाँ अब सरपरस्ती करेंगे, बड़े ओहदों पर बैठे हैं। आपको याद होगा कि अब से पहले साजिद जावेद का नाम वहाँ नए प्रधानमंत्री के पद के लिए भी चल रहा था। बुधवार को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले बोरिस जॉनसन ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया है। नई सरकार में डोमिनिक रॉब को नया विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। 2 साल पहले एक कंट्रोवर्सी के बाद प्रीति पटेल को टेरेसा मे सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब उनकी सरकार में शानदार वापसी हुई है। 47 साल की प्रीति का जन्म लंदन में ही हुआ था। उनके माता पिता मूल रूप से गुजरात से हैं। वे पहले भारत से युगांडा गए थे। 1960 की दहाई में वो ब्रिटेन जा बसे। प्रीति पटेल बहुत कम उम्र में कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी। तब जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 2017 में अपने निजी इजराइल दौरे की वजह से हुए विवाद के बाद प्रीति पटेल को इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। निजी पारिवारिक छुट्टियों पर इजराइल गई प्रीति पटेल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे इजरायली ऑफिशियल से मुलाकात की थी। इस दौरे की कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी कि उन्होंने इस दौरे के बारे में ब्रिटिश सरकार या इजराइल में ब्रिटिश एम्बेसी को सूचना नहीं दी थी, जो आमतौर पर ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर वो जो सरकारी ओहदों पर होते हैं, उन्हें ये बताना होता है कि वो कब कहाँ किस देश में हैं। बीबीसी का मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी में उन्हें एक चमकते सितारे के तौर पर देखा जाता रहा है। इससे पहले भी वो सरकार में कई अहम पोजीशंस पर रह चुकी हैं। जून 2016 में उन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया था। यानी ब्रिटेन की विकासशील देशों को दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट का काम वही देख रही थी। पटेल यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की आलोचक रही हैं, वो क्रिटिक रही हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने वाले प्रोसेस, जिसे ब्रेक्सिट कहा जाता है, को पूरा करना इस नई सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। ब्रेक्सिट पर ब्रिटेन में रेफरेंडम हो चुका है, लेकिन बाद में यूरोप से अलग होने के पेचीदा प्रोसेस और उससे पड़ने वाले असर को देखते हुए ब्रिटेन में यूरोप से अलग होने से झिझक देखी जा रही है। जॉनसन की सरकार इसे पूरा कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब भी ब्रिटेन 2 अहम मामलों में यूरोप से बिल्कुल अलग है। यूरोप के अन्य देश विदेशियों को दी जाने वाली एक ही वीज़ा, जिसे शेंगन वीज़ा कहते हैं, उसके मेंबर हैं, और ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय देशों की करेंसी यूरो है, जबकि ब्रिटेन अपनी वीज़ा अलग केवल अपने ही देश के लिए देता है और उसकी करेंसी भी अलग ब्रिटिश पाउंड है। प्रीति पटेल ने समलैंगिक शादियों यानी एक ही जेंडर की शादियों के खिलाफ मतदान किया था और स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने पर पाबंदी के खिलाफ भी कैंपेन चलाई थी। वो इजराइल की एक पुरानी समर्थक रही हैं। पटेल सबसे पहले 2010 में सांसद चुनी गई थी। ब्रेक्सिट अभियान की खुली समर्थक प्रीति पटेल 2014 में
ट्रेजरी मंत्री बनी थी। वे 2015 के आम चुनावों के बाद रोजगार मंत्री बन गई थी। लंदन में युगांडा से भागकर आए एक गुजराती परिवार में पैदा हुई प्रीति पटेल ने वेटफोर्ड ग्रामर स्कूल फॉर गर्ल्स से शुरुआती एजुकेशन ली। उन्होंने हायर एजुकेशन कील और एसेक्स यूनिवर्सिटी से हासिल की है। कंजर्वेटिव पार्टी के हेडक्वार्टर में नौकरी भी की है और वो 1995 से 1997 तक जेम्स गोल्डस्मिथ की ब्रिटेन की यूरोपीय संघ विरोधी पार्टी रेफरेंडम पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी रही हैं। विलियम हेग से कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनने के बाद वो पार्टी में लौट आई थी और 1997 से 2000 तक डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी थी। प्रीति पटेल ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श नेता मानती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश के नए फाइनेंस मिनिस्टर साजिद जावेद कौन हैं। 49 साल के साजिद जावेद पाकिस्तान मूल के परिवार में ब्रिटेन में पैदा हुए हैं। साल 2018 में जब थेरेसा मे की सरकार में उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया, उस वक्त वो ब्रिटेन के पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले गृह मंत्री बने थे। वो 2010 से ब्रूम्स ग्रोव से मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनका जन्म रॉकडेल में एक पाकिस्तानी परिवार में हुआ। अपने परिवार के बारे में उन्होंने एक अखबार को बताया था कि उनके पिता पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से हैं और वो सिर्फ 17 साल की उम्र में काम करने के लिए ब्रिटेन आए थे। उन्होंने बताया कि उनके फादर रॉकडेल में बस गए और यहाँ कपड़े की मिल में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि बस ड्राइवरों की सैलरी अच्छी होती है। वो बस ड्राइवर बन गए। वो दिन हो या रात जब भी उन्हें काम मिलता, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते। इसीलिए उन्हें मिस्टर नाइट एंड डे के नाम से भी जाना जाता था। साजिद जावेद ने स्कूली पढ़ाई ब्रिस्टल से की, जहां उनके परिवार ने महिलाओं के कपड़ों की एक दुकान खरीदी थी। इसी दुकान के ऊपर बने 2 कमरों के फ्लैट में उनकी फैमिली रहती थी। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उनका इंटरेस्ट बैंक और इन्वेस्टमेंट में हो गया। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपने पिता की बैंक के मैनेजर से मुलाकात की और 500 पाउंड उधार ले लिए। ये रकम उन्होंने शेयरों में इन्वेस्ट कर दी। आगे बढ़कर कम उम्र में ही उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की। बोरिस जॉनसन की टीम में एक और भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा को भी जगह मिली है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास का राज्य मंत्री बनाया गया है। 51 साल के आलोक शर्मा का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन वो 5 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ ब्रिटेन के रीडिंग शहर में जाकर बस गए थे। पेशे से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और राजनीति में आने से पहले 16 साल तक बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं। शर्मा 2010 से रीडिंग वेस्ट के सांसद हैं। जून 2017 में शर्मा को हाउसिंग मिनिस्टर बनाया गया था और उनके कार्यकाल के दौरान ग्रीनफेल टावर में आग लगने की दुर्घटना हुई थी। 5 जुलाई 2017 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस दुर्घटना पर बयान देते हुए वो काफ़ी भावुक यानी इमोशनल हो गए थे, जिससे उन्हें काफ़ी मीडिया कवरेज मिली थी। जनवरी 2018 में वो रोजगार मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। 49 साल के ऋषि सुनक को ट्रेजरी मुख्य सचिव बनाया गया है। वो भी भारतीय मूल के हैं। फिलहाल वो सरकार में जूनियर लोकल मंत्री हैं। उनके पास सोशल केयर समेत कई जिम्मेदारियां हैं। ऋषि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ एक दवाइयों की दुकान चलाती थी। ऋषि सुनक रिचमंड से सांसद हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि भारत के मूल के लोगों में से विदेशों में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से देशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की हैसियत में भी काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत ऐसे 19 देश हैं जहां भारत के मूल के लोग बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो एक वीडियो उन लोगों के बारे में अलग से बनाऊंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि भारत के लोगों ने विदेशों में कितनी तरक्की की है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये ज़रा हटकर वीडियो मैंने बनाई है। अब मीडिया स्टार वर्ल्ड अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो बनाएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचाई जा सकें जो आपको दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलती, और वो भी वीडियो पेश की जाएगी जिससे आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।